नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो तुला राशि वालों, जब भी जीवन में पैसों की ज़रूरत हो, जब भी जीवन में कोई भी समस्या हो, आज की वीडियो में हम जो नंबर बताने वाले हैं उस नंबर का आपको मन ही मन स्मरण करना है और आप चमत्कार कुछ ऐसा देखेंगे कि मात्र 24 घंटे के अंदर आपकी वो समस्या हल हो जाएगी। आपको वो चीज़ मिल जाएगी जिसकी आप तलाश कर रहे थे। आपकी पैसों की हो, पारिवारिक हो, आर्थिक हो, स्वास्थ्य की हो या शिक्षा की हो, हर तरह की समस्या का समाधान करेगा यह एक नंबर। लेकिन आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि उस वो नंबर कौन सा है। देखिए, उसे आपका भाग्यांक कहते हैं, यानी आपके भाग्य का चमत्कारिक अंक। लेकिन सवाल ये भी है कि इसे निकाला कैसे जाए और अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग होता है। इसलिए आज हम आपको जो आपका भाग्यांक देने वाले हैं उसे ज़िंदगी भर याद रखिएगा, क्योंकि यही आपको फर्श से अर्श तक लेकर जाएगा। वीडियो बड़ी ही खास है, बड़ी ही सुंदर है और पूरी तरह से जोश और उत्साह से परिपूर्ण है। अंत तक देखिएगा। सबसे पहले माता रानी के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखे, आपके भी सारे बिगड़े काम बनेंगे। देखिए, जनवरी 2023 शुरू हो चुका है और हमें इस साल से बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। लेकिन अक्सर जीवन में जब हम उम्मीदें पालते हैं तो वो उम्मीदें टूट जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दोस्तों, हम भविष्य की चिंता बहुत ज़्यादा करते हैं और कल्पनाओं में अपनी ज़िंदगी को जिया करते हैं। आप में से ऐसे कई लोग होंगे जिन्होंने आगे भविष्य का कुछ न कुछ सोच रखा होगा कि मैं कल वो करूँगा या एक महीने बाद मैं वो करूँगा, इस साल में वो करूँगा, ऐसा सोच रखा होगा आपने। लेकिन जैसे जैसे समय आगे जाता है परिस्थितियाँ बदलती है और आप महसूस करते हैं कि जो मैंने सोचा था वो तो हुआ ही नहीं। हुआ वो जो भगवान चाहते थे या जो भगवान ने लिख रखा था। यानी दोस्तों, इंसान के साथ आगे क्या होगा ये ऑलरेडी लिखा जा चुका है। तो आप व्यर्थ की चिंता भविष्य के लिए क्यों पालते हैं? हमारे जन्म से लेकर मृत्यु तक सभी चीज़ें कहाँ, कैसे और हमें क्या मिलेगा, ये सब कुछ लिखा हुआ है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम भाग्य भरोसे बैठ जाए कि जो चीज़ मेरे नसीब में लिखी है वो अपने आप ही मेरे पास आ जाएगी, मैं मेहनत क्यों करूँ। ये भी चीज़ एक तरीके से गलत है। आपको कर्म प्रधान बनना है, कर्मठ बनना है, यानी आपको अपनी ज़िंदगी में कर्मों को ऐड करना है। ज़िंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो भाग्य भरोसे तो छोड़ना होगा। लेकिन जो भाग्य में लिखा है वो आपको ज़रूर मिलेगा। अब सवाल ये उठता है कि मान लीजिए कोई चीज़ आपके भाग्य में लिखी हुई है, वो तो आपको मिल गई, लेकिन आपके मन में कुछ ऐसी चीज़ें चल रही है जो आपके भाग्य में नहीं लिखी। तो अब वो कैसे हमें मिलेगी या उसे प्राप्त करने का कोई रास्ता है? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल है। इस वीडियो के अंत में वो नंबर भी बताने वाले हैं, आगे रास्ता भी बताने वाले हैं। अनुरोध आपसे बस इतना कर रहे हैं कि शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा। देखिए दोस्तों, भाग्य में जो लिखा होता है वो तो मिल ही जाता है, लेकिन जो नहीं लिखा होता वो भोले बाबा की भक्ति से मिल जाता है। इस बात में कोई दो राय नहीं है। यहाँ पर देव हजारों है या यूँ कहे तो बहुत सारे हैं, लेकिन एक भोले बाबा ही ऐसे हैं जो भक्तों की हर मनोकामना को स्वीकार करते हैं। वो चीज़ उसके भाग्य में नहीं भी लिखी होगी, लेकिन महादेव वो उसे दे देते हैं। इसीलिए आपको रोजाना एक लोटा जल घर से ले जाकर शिवलिंग पर चढ़ाना शुरू करना है। और ये नियम टूटने ना पाए। बहुत ज़्यादा इमरजेंसी हो तो ठीक है, लेकिन जितना हो सके आपको रोजाना ये नियम पालन करना है। रोजाना एक लोटा जल घर से आपको शिवलिंग पर ले जाकर चढ़ाना है। और मान लीजिए शिवलिंग बहुत दूर है तो एक बॉटल में आप पानी भर लीजिए घर का, साथ में एक लोटा ले जाइए और मंदिर में जाकर उस बॉटल से लोटे में पानी भर करके फिर शिवलिंग का अभिषेक करिए। तो इस तरह से आपको नियम अपनाना है। इस तरह से आपकी ज़िंदगी सार्थक बनेगी और बहुत अच्छे रिजल्ट, बहुत अच्छे परिवर्तन आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिव आएंगे। अब दोस्तों, बहुत ज़बरदस्त बात करेंगे और उस नंबर के बारे में आपको ज्ञान देंगे जो आपका भाग्यांक है। जीवन में जब भी पैसों की ज़रूरत होगी, ये एक नंबर आपकी बहुत मदद करेगा। अगर आपने इस नंबर का मन ही मन स्मरण कर लिया तो ये नंबर ही आपका काम करा देगा। अब सभी लोगों को नंबर निकालना सिखाने वाले हैं, बहुत ध्यान से आप सुनिएगा। सबसे पहले
इसमें आपको 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है। पहला है आपका जन्म दिनांक, दूसरा है आपका जन्म का महीना और तीसरा है आपके जन्म का साल। सबसे पहले जिन लोगों का जन्म दिनांक मान लीजिए 27 है, तो उन्हें 27 को जोड़ना है। 2 + 7 क्या निकल कर आया? 9। अब जन्म तारीख को आपने जोड़ लिया। अगर आपकी तारीख सिर्फ 7 है तो अंक सिर्फ 7 रहेगा, लेकिन अगर 2 शब्दों का है या 2 अंकों का है तो उन्हें आपस में जोड़ना होगा। उदाहरण हमने लिया है 27 का, निकल करके आया 9। अब मान लीजिए जो आपका जन्म का माह है वो है 5 और जो आपके जन्म का साल है वो है 1982। तो 1, 9, 8 और 2 को जब आप जोड़ेंगे तो 20 संख्या निकल कर आएगी। अब आप समझ गए होंगे कि जन्म दिनांक को जोड़ना है, महीना ऐसा कैसा, लेकिन महीना 11 या 12 है तो उसे भी जोड़ना है, और सन आपका जो भी है उसे जोड़ने के बाद एक जो संख्या आएगी, अब इन तीनों को आपको जोड़ना है। यानी जो जन्म दिनांक से 8 मिला था, 9 मिला था, और महीना जो आपका 5 था, और सन आपका 20 था। इन तीनों को जब आपने जोड़ा तो रिजल्ट निकल कर आया 35। जी हाँ दोस्तों, 35 संख्या हमें प्राप्त हुई। अब हम 35 को भी जोड़ेंगे तो क्या निकल कर आएगा? निकल कर आएगा 8, और यही है आपका भाग्यांक। भाग्यांक अगर आपने एक बार निकालना सीख लिया, अगर समझ नहीं आया होगा तो एक बार रिपीट जाकर देख लीजिएगा, लेकिन जो इंसान ये भाग्यांक निकालना सीख जाता है अपने जन्म अनुसार, अपने नाम अनुसार, वो जीवन में बहुत तरक्की पाता है। भाग्य का चमत्कारिक अंक कहते हैं, और यकीन मानिए जिस इंसान ने अपना भाग्यांक याद कर लिया, बुरे समय में इसका जप कर लिया, इसे दोहरा लिया, मन ही मन स्मरण मात्र कर लिया, तो बहुत अच्छा फल उसे मिल सकता है। क्योंकि ज्योतिषी का तो अलग ही महत्व है, लेकिन अंक ज्योतिषी का महत्व भी कम नहीं है। जो इंसान अंक ज्योतिष की महिमा समझ जाए उसका जीवन तो यूं ही धन्य हो जाए। अब दोस्तों, वीडियो के अंत में उपाय भी बताने वाले हैं। ये उपाय उन सभी लोगों के काम आएंगे जो जीवन में बहुत ज़्यादा निराश रहते हैं, जिन्हें ऐसा लगता है भगवान ने हमें बेवजह बनाया है। तो हम आपको मोटिवेशन के तौर पर सिर्फ इतना कहना चाहेंगे कि भगवान के पास इतना व्यर्थ का समय नहीं है कि वो फालतू में कुछ भी बनाए। यहाँ पर अगर आपको भेजा है तो आप भी किसी न किसी कला से परिपूर्ण हैं। ये बात अलग है कि हर व्यक्ति में एक जैसी कला नहीं हो सकती। यानी अगर कोई व्यक्ति अच्छा गा रहा है तो हो सकता है आप अच्छा लिख सकते हो, या अगर आप अच्छा लिख सकते हो तो हो सकता है कोई एक ऐसा व्यक्ति हो जिसको काम करने में, या फिर यूँ कहे तो अलग अलग चीज़ों में, दूसरी चीज़ों में मज़ा आता हो। तो सबकी फील्ड अलग अलग है, सबका कार्य अलग अलग है, सबकी कला अलग अलग है। हमें दूसरों को देखकर जलना नहीं है। सबसे पहले तो ये बात अपने दिमाग में डाल लीजिए, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा इन दोनों की आपस में कोई तुलना नहीं है, लेकिन जिस समय जो आता है वो चमकता है। आज उस व्यक्ति का समय है जिसे देखकर आप जल रहे हैं। जलिए नहीं, उसकी सफलता से सीख लीजिए, उसे बधाइयाँ दीजिए, क्योंकि अभी उसका समय है। अभी जब आपका समय आएगा तो आप भी चमकेंगे, जो उदाहरण हमने बताया उस अनुसार। अब 2-3 उपाय हम आपको बता देते हैं, सरल और साधारण। ये उपाय भी आपके बहुत काम आने वाले हैं, तो बिल्कुल अंत तक देखिएगा। फ़ायदा ज़बरदस्त आपको होगा, फ़ायदा बहुत गंभीर आपको होगा। किस्मत पलटने में देर नहीं लगेगी, बाबा का ऐसा वरदान आपको मिलेगा। तो सबसे पहला जो उपाय है वो है मंगलवार के लिए आपको हनुमान जी के मंदिर जाना है, चमेली का तेल और थोड़ा सा सिंदूर लेकर के। अब जो आप सिंदूर लाए थे उसमें चमेली का तेल डालकर एक लेप तैयार करके हनुमान जी के पूरे शरीर पर लगाना है, या यूँ कहे तो पूरी मूर्ति पर लगाना है। अच्छी तरह से लेपन आपको करना है, और चांदी के वर्क से आप थोड़ा सजा भी सकते हैं। इसे चोला चढ़ाना भी कहते हैं, और चमेली के तेल और सिंदूर से हनुमान जी महाराज बहुत प्रसन्न होते हैं। आप ये करके देखिएगा, फ़ायदा आपको ज़रूर 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 होगा। दूसरा उपाय शनिवार के लिए रहेगा। देखिए, शनिवार का दिन एक ऐसा दिन है जहाँ पर हम शनिदेव का आशीर्वाद तो प्राप्त कर ही सकते हैं, लेकिन हनुमान जी महाराज की भी कृपा इस दिन मिल जाती है। और हनुमान जी महाराज की भक्ति इस दिन कर ली तो शनिदेव यूँ ही आशीर्वाद दे देते हैं। तो आपको करना क्या है? शनिवार के दिन हनुमान जी के मंदिर जाना है, और वहाँ पर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ शनिवार के दिन भी करना है। आप मंगलवार को तो कर लेते हैं, लेकिन अब शनिवार को करना भी शुरू करिए। बहुत अच्छा लाभ आपको मिलेगा और शनिदेव का खास आशीर्वाद प्राप्त होगा।
तो तुला राशि वालों, आज की वीडियो में हमने बात करी थी एक ऐसे खास अंक के बारे में, एक ऐसी खास नंबर के बारे में जो अगर आपके पास भी आ गया तो झोली भरने में, माला माल होने में देर नहीं लगेगी। अगर आपको भी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता दी लिखें और जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।